हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इजीली अंडरगोस डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड इजीली डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है हीट करने में। सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट बीटा कीटो एसिड्स एंड जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड acids they they readily undergoes decarboxylation, यानी कि दे लूजेस CO2 अपॉन हीटिंग। तो हमें सबसे पहले सारे मॉलिक्यूल्स एनालाइज करना पड़ेगा किन किसके पास बीटा केटो एसिड है। जब बीटा केटो एसिड की बात करते हैं तो लेट्स से ये एक मॉलिक्यूल है। तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारी, इसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो अल्फा पोजीशन है और जो बीटा पोजीशन है, वहाँ बीटा पर हमें एक कीटोन ग्रुप मिलना चाहिए, तभी वो बीटा कीटो एसिड कहलाएगा। तो ऑप्शंस में चेक करें तो ऑप्शन ए में हमारे पास ये है अल्फा, ये है बीटा। यहाँ तो बीटा पोजीशन पर कीटो नहीं है, यानी ए को तो हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं, यहीं से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। और ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में बीटा कीटो एसिड तो नहीं बन रहा, बट जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक बन रहा है, क्योंकि एक ही कार्बन पर दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसे भी हम एनालाइज कर सकते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन सी की बात करें तो ये है कार्बोक्सिलिक, ये है अल्फा और ये है बीटा कार्बन। तो क्लियरली ये एक बीटा कीटो एसिड है, यानी यस, सी बी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन शो करेगा। ऑप्शन डी में देखें तो ये है अल्फा कार्बोक्सिल के रिस्पेक्ट में, ये है बीटा, बट बीटा पर कीटो की जगह तो एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर एच है, तो ये तो एल्डिहाइड है। तो ये भी हमें पता है कि ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। तो अब हमें बी और सी में से चेक करना है कि इनमें से कौन इजिली डी कार्बोक्सिलेशन कर पाता है। इसमें अगर मैं मैकेनिज्म्स की बात करूँ तो मैकेनिज्म्स उनका बिल्कुल सिमिलर है। लेट्स स्टार्ट विद बीटा कीटो एसिड। अब इसे अगर हम हीट करें तो ये लोन सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का सबसे पहले कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड स्प्लिट होता है, और ये पाई बॉन्ड किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो। अब OH की बात करें तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज रखता है, जबकि हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ भी ये डेल नेगेटिव है और डेल पॉजिटिव है। तो पाई बॉन्ड स्प्लिट होकर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास जाएगा, यानी हाइड्रोजन के पास एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। अब हाइड्रोजन के पास नया बॉन्ड फॉर्म होने के लिए पुराना बॉन्ड टूटना भी चाहिए, तो ये OH बॉन्ड टूट कर यहाँ आ जाता है, और यहाँ से हमें CO2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हुए दिख रहा है। फर्दर ये वाला बॉन्ड स्प्लिट होकर, ये पाई बॉन्ड स्प्लिट होकर यहाँ आ गया, और ये जो बॉन्ड पेयर है कार्बन कार्बन के बीच में, ये टूट कर इधर आ जाता है। तो इससे हमें CO2 तो टूट के बाहर हो जाता है पूरा, जबकि जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है वो ऐसा है, ये यहाँ से है OH, एंड देन यहाँ डबल बॉन्ड, फर्दर ये टाउटोमराइज कर जाता है टू फॉर्म ए कीटोन। ये हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। और बी ऑप्शन की बात करें तो उसके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड थी। हीट करने पर ये पाई बॉन्ड टूटकर हाइड्रोजन पर जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फिर यहाँ से पुराने वाले बॉन्ड्स हाइड्रोजन के स्प्लिट होते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, और यहाँ एक CO2 बन गया है, तो ये स्प्लिट होकर यहाँ पर बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ से हमें CO2 निकलता हुआ मिलेगा, और ये यहाँ पर
सी, ये डबल बॉन्ड सी, देन यहाँ पर ओ एच, और एक और ओ एच फॉर्म होगा। फर्दर ये टाउटोमराइज करेगा और यहाँ से इनमें से एक अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, एक अल्कोहल केटोन में चेंज हो जाएगा। से एक ओ एच ग्रुप टाउटोमराइज होगा, और यहाँ से ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये ओ एच। नाउ अगर हम दोनों की मैकेनिज्म की कम बात करें, तो यहाँ पर तो आसानी से टाउटोमराइज हो रहा था, बट जब कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में बात करें तो यहाँ कार्बन पर दो दो एच ओ एच थे, और एक कार्बन पर दो ओ एच हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो पॉसिबल है कि कुछ केसेस में ये H2O बन के निकल जाए और टाउटोमराइज नहीं हो। तो इसका मतलब एक्सटेंट बेटर हो रहा है इसके केस में, बीटा केटो एसिड के केस में, इसलिए ये इजिली CO2 को लूज करता है डाई जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स।